हाँ जी गुड आफ्टरनून। आप कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लैक्चर नंबर 3। लास्ट क्लास के अंदर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमनक्लेचर डिस्कस किया सीगा कि अगर एक फॉर्मूला दिता होवे तो फॉर्मूले तो वह कंपाउंड का नाम किमें बनाया जाना है, वो कुछ अपने रूल्स पढ़े सीगे, किस किस किहड़े रूल्स में फॉलो करते हैं। तुसी वो वाला लैक्चर भी यूट्यूब पर पे है, उन्होंने एक बार चैक कर लो, या लास्ट वाला लैक्चर जिन्हें जिन्हें अटेंड किया है वो नैक्सट लैक्चर देख लो। हुण अज आप पहली गल तो इदों इनवर्टिड केस भी पढ़ांगे, आप कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ांगे ये। इनवर्टिड केस का मतलब कि सानू एक नाम दिता होया है, उस नाम तो फॉर्मूला किमें बनाना है, वो भी कुछ रूल्स हैं। आप वो रूल्स नूं अज ध्यान नाल फॉलो करके चलांगे तो आप प्रैक्टिस करांगे नाम के क्वेश्चनस की और उल्टे क्वेश्चनस की, यानी कि फॉर्मूले तो नाम बनाना और नाम तो फॉर्मूला बनाना। तो आप थोड़ा बहुत आइसोमेरिज्म बारे अगर टाइम बचता होया तो आप आइसोमेरिज्म की भी गल करांगे। ठीक है, तो आप पहला हुण कल आप पढ़े सीगे रूल्स फॉर द नॉमनक्लेचर, अज आप बिल्कुल उल्टा लिखांगे। ठीक है, हैडिंग लिख लो फटाफट। रूल्स रूल्स फॉर राइटिंग फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जोड़ा फॉर्मूला लिखना है वो भी कुछ रूल्स है, ये नहीं भी अपने वालों लिगेंड्स को जिधर मर्जी अरेंज कर दो, जिमें मर्जी लिख दो। वो रूल्स के बारे आप डिस्कस करांगे। जिमें कल अपने 6 रूल पढ़े सीगे नाम लिखण वाले, एवें ये 6 रूल्स ने फॉर्मूला लिखण वाले। ज़्यादा मुश्किल नहीं है फॉर्मूला लिखना, कंपैरेटिवली सौखा हुंदा है। ठीक है, ये अंदर क्योंकि तुसी पढ़ के सारा कुछ आराम नाल लिख सकते हो, तो ये अंदर फॉर्मूले के पहला तो ये रूल्स लिख लो। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 है, मैं इन्हूं डिक्टेट ही कर देना, तुसी एक बार लिख लो सारा कुछ। रूल नंबर 1 लिखो। पहला रूल है सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फस्ट। सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फस्ट। जे तुहानूं नाम याद होवे तो कल जो आप रूल स्टडी किया वो अंदर आप क्या सीगा भी लिगेंड्स नूं पहला लिखा जाएगा नाम च, सेंट्रल एटम का नाम एंड च आएगा। पर अगर आप फॉर्मूला लिखना है तो सेंट्रल एटम सब तो पहला लिखा जाता है, तो सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फस्ट। मान लो जिवें स्क्वायर ब्रैकेट है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो पहला एलीमेंट होएगा वही थोड़ा सेंट्रल एटम होएगा, क्योंकि सेंट्रल एटम को सब तो पहला लिखा जाना है। ठीक है, रूल नंबर 1 है सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फस्ट। सेकेंड रूल लिखो, द लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। द लिगेंड आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये नाम के अंदर भी सेम रूल सीगा, जदों नाम लिखना है तो भी लिगेंड्स का नाम अल्फाबैटिकल ऑर्डर च लिखना है, जदों फॉर्मूला लिखना है तो भी लिगेंड्स को अल्फाबैटिकल ऑर्डर च रखना है। मतलब अगर मान लो अमीन है और क्लोराइड है तो अमीन ए तो स्टार्ट हो रहा है तो अमीन अगे लिखा जाएगा, क्लोराइड बाद च लिखा जाएगा। ठीक है, नाम च भी एवं सीगा, ये रूल नाम वांगू सेम है। तो सैकेंड रूल लिखो, लिगेंड्स आर लिस्टेड इन अल्फाबैटिकल ऑर्डर। थर्ड लिखो, पॉलीडेंटेट लिगेंड आर ऑल्सो लिस्टेड अल्फाबैटिकली। पॉलीडेंटेट जिमें कि EN जेडे मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेंदे हैं, राइट। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड नूं भी कुल मिला के सारे लिगेंड्स नूं अल्फाबैटिकल ऑर्डर फॉलो करना पएगा, ये रूल है। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर लिस्टेड अल्फाबैटिकली। ठीक है जी। फोर्थ रूल लिखो, द फॉर्मूला फॉर entire coordination entity the formula for entire coordination entity is enclosed in square brackets. The formula for entire coordination entity is enclosed in square bracket। ये भी आप वैसे पहला डिस्कस कर चुके हैं कि जो भी फॉर्मूला लिखना होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का तो स्क्वायर ब्रैकेट पानी जरूरी है। हुण ही आपां नूं पता लग्या भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सब तो पहली चीज़ सेंट्रल एटम आएगी,
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਗੈਂਡਸ ਆਣਗੇ ਔਰ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਲੋਰਾਈਡ 5 ਨੇ ਤੇ ਅਮੀਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ A ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕਲ ਆਰਡਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ। ठीक है, 5th पॉइंट लिखो, देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मेटल। देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल मेटल। मतलब कि ਜਦੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਬਾਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੋਨੀਆ ਤਾਂ ਕੋਬਾਲਟ ਲਿਖੋ, ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮੋਨੀਆ ਉਹ ਲਿਖੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਸਪੇਸਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਲਿਖੋ, ਦ ਚਾਰਜ ਔਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 6th ਰੂਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦ ਚਾਰਜ ਔਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਟੀਟੀ, the charge on coordination entity is indicated outside the square bracket. The charge on coordination entity is indicated outside the square bracket with number written before the sign, is enclosed in a square outside the written outside the square bracket with number written before the sign। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ, ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ -3 ਚਾਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਾਈਨਸ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, -3 ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ FeCN6 4 ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇਹਦੇ ਤੇ -4 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ -4 ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਤਾਂ FeCN6 ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ 4 ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਹ 6 ਰੂਲ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ NCERT ਦੇ ਸੋਲਵ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਜਾਏ। NCERT ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੋ, write IUPAC names of the following। write IUPAC names of the following। मैं 3-4 हर तरह के क्वेश्चन करवाने की ट्राई करूँगा। ठीक है, आप इन्हों के नाम लिखने ने। होपफुली कल सारे रूल्स याद होंगे। पहला है कोबाल्ट अमोनिया 6 Cl3। ठीक है, हुण इनू किवें करिया जाएगा, देखो चैक करते हैं। याद है ना रूल की सीगे, कैटायन नेम्ड फस्ट। हुण इन्हां दोनों दे विचों चैक करो, जिहड़ा अगे लिखिया जांदा वो कैटायन हुंदा है, यानी कि आ सारा जो भी स्क्वायर ब्रैकेट है ये है कैटायन और बाहर है क्लोराइड, क्लोराइड है एनाइन। ठीक है ना, तो यदा मतलब पहला कैटायन का नाम लिखा जाएगा, ये सारे का नाम पहला लिखा जाएगा। ये अंदर चैक करो, ये अंदर कोबाल्ट मेरे को पहले नंबर पर जोड़ा लिखा होंगे वो सेंट्रल एटम होंगे। ये तो बाद जोड़े भी लिखे होंगे ने वो लिगेंड्स होंगे ने। सही है ना, रूल क्या सीगा, लिगेंड्स का नाम पहला लिखा जाएगा। ये आप IUPAC नेम लिख रहे हैं, नाम लिखण च लिगेंड पहला लिखा जाएगा, फॉर्मूला लिखण च सेंट्रल एटम पहला लिखा जाएगा। देखो आ फॉर्मूला है ना, ये सेंट्रल एटम अगे है, पर जब मैं इसका नाम लिखना तो लिगेंड नूं अगे लिखांगे। हुण लिगेंड किहड़ा है, ये अमीन है, तो इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बनेगा हेक्सा अमीन, AMMINE, हेक्सा अमीन इसका नाम आ गया। हुण इसका नाम सेंट्रल एटम का नाम, होर कोई लिगेंड है नहीं तो सीधा सेंट्रल एटम का नाम आएगा। सेंट्रल एटम का नाम है कोबाल्ट।
सही है ना। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ एनायन ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ मैं ਇਹਨੂੰ ਕੋਬਾल्ट 8 ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਰੂਲ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਕੁਆਇਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ एनायन ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਲੱਗੇਗਾ, पर इस टाइम पे स्क्वायर ब्रैकेट वाली चीज़ केटायन है तो सेंट्रल एटम का नाम एज इट इज़ आ गया हेक्सामीन, लिगेंड पूरा हो गया, कोबाल्ट आ गया, ब्रैकेट से ऑक्सीडेशन स्टेट 2 मिनट लिखते हैं। हुण ये सारे का नाम हो गया। चलो जी हुण बाहर आ गया काउंटरायन। काउंटरायन Cl है क्लोराइड। काउंटरायन के नाल उहदी गिणती लिखण का कोई लोड़ नहीं हुंदी, तो ट्राईक्लोराइड नहीं लिखना, सिंपली क्लोराइड लिखना है। क्लोरीडो नहीं लिखना। अगर क्लोराइड एक लिगेंड हुंदा तो इहनूं क्लोरीडो लिख दे, ठीक है, IDO पा देंगे, पर इस टाइम ये काउंटर आयन है तो यदा नाम बन जाएगा क्लोराइड। सही है जी। चलो ये ऑक्सीडेशन स्टेट लभदे हैं। एक्स आ गई, यदि 0 होंगी है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स आ गया, +0 आ गया। क्लोराइड की -1 होंगी है तो 3 की आ गई -3। सारा मिला के किहदे बराबर है, सारे का चार्ज यानी कि 0, तो एक्स आ गया +3। रोमन के अंदर इत्थे लिखता 3। पॉइंट समझ आया किवें कर रहे हैं जी आप, ठीक है। तो इस तरह नाल इहदा फार्मूला लिखा जाएगा। आप एक होर करते हैं, मैं इहदे 4-5 एग्जाम्पल्स करवा दिना, ठीक है। K3FeCN6। हुण जिवें तुसीं यूट्यूब ते देखोगे तो तुसीं वीडियो नूं एक बारी पॉज करके इहनूं आंसर करन दी कोशिश करो, ठीक है। ट्राई करें, मैं लिखवा भी दिना। देखो हुण स्क्वायर ब्रैकेट बाद दे विच है, काउंटर आयन हैगा K पॉजिटिव, K पॉजिटिव ही हुंदा है, तो ये बन गया मेरे कोल कैटायन, ये बन गया मेरे कोल एनायन। सही है जी। हुण इत्थे की नाम आएगा इहदा, K का नाम की हुंदा जी पोटैशियम। पोटैशियम लिखता, ट्राई पोटैशियम नहीं लिखा, काउंटर आयन है, कोई गिणती लिखण की लोड़ नहीं है। स्पेस पाया, सेंट्रल एटम और लिगेंड दे विचों लिगेंड पहला आएगा, तो लिगेंड आ गया हेक्सा, 6 ने। ਇਹਦਾ नाम की है जी सायानाइड ਹੁੰਦਾ वैसे ये, पर माइनस वाला लिगेंड है तो सायानीडो बन जाएगा, क्योंकि CN एज अ लिगेंड साइनीडो बन जाता होंगे। हुण सारा एनायन है तो सेंट्रल एटम के नाम नाल 8 लगेगा, है ना। हुण ਇਹਦਾ नाम आयरन है तो इनू आयरनेट नहीं बोलना। एक्चुअली कई चीज़ों के नाल, कई चीज़ों के लैटिन ओरिजिन वाले वर्ड यूज़ किए गए हैं, ठीक है ना। जिवें आयरन का लैटिन की है फेरस एंड फेरिक, फैरस बोलते थे ना, Fe+2, फैरिक Fe+3, तो इत्थे इनू फैरेट बोलांगे। ये 2-3 ही ने याद रखने ने, ठीक है। इत्थे इनू फैरेट बोलांगे। इहदी ऑक्सीडेशन स्टेट देख लैंदे आ। जिवें सिल्वर नू सिल्वरेट नहीं बोलते, सिल्वर नू अर्जेंटेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये तुसीं जिन्नियां एग्जाम्पल्स पढ़ी जाओगे, जिन्नी NCERT नू सॉल्व करने की कोशिश करी जाओगे, उन्ना बैटर तुहानूं पता लगता रहेगा, सारे केसिस हो जाएंगे। ये अपने आप किसी के दिमाग च नहीं आएगा भी इनू फैरेट लिखना है, ये सिर्फ प्रैक्टिस नाल ही आएगा, ठीक है ना। तो यदी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यदा हेक्सा साइनीडो हो गया। हुण इहदा नाम फैरेट हो गया। ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, पोटैशियम के उत्ते +1 होंदा तो +3, आयरन का पता नहीं तो एक्स आ गया, साइनाइड -1 होंदा -6 = 0, एक्स आ गया +3, तो फैरेट के ब्रैकेट च रोमन के अंदर 3 आ जाएगा। हो जाएगा जी इन्ना पार्ट, ठीक है। चलो एक होर करते हैं, थर्ड करते हैं, K2PdCl4, ठीक है। वीडियो पॉज करके इहदा नाम लिखो फटाफट। PD पैलेडियम हुंदा है, लिखिया की नाम बनेगा देखो। ਇਹਦਾ मैं सीधा ही नाम लिख देना, तुसीं खुद सॉल्व करो। अगर किसी को डाउट आए तो WhatsApp पर मेरे तो पूछ सकता है, ठीक है। हुण मेरे ख्याल नाल आने चाहिए ने। पोटाशियम आ गया, फिर ਇਹਦਾ नाम आ गया टेट्राक्लोरीडो। टेट्राक्लोरीडो ये पैलेडियम होंदा है, बट ये सारा एनायन है तो पैलेडेट बन जाएगा, टेट्राक्लोरीडो पैलेडेट। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, +2 x -4 0, +2 आ गई सॉल्व करके, ठीक है। पोटाशियम टेट्राक्लोरीडो पैलेडेट 2, सही है जी। चलो एक होर करते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। K3FeC2O4 थ्राइस, ਇਹਦਾ नाम सोचो, ਇਹਦਾ नाम क्या बन रहा है देखो। वीडियो पॉज करके लिखो ਇਹਦਾ नाम, लो की बने ਇਹਦਾ नाम देखो। बाहर K है तो K का नाम बन गया जी पोटैशियम। उस तो बाद ਇਹਦਾ नाम आ गया ट्राई
ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेट ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ठीक है। लिस्ट लिखाई सी लिगेंड की C2O4 ऑक्जेलेट ਹੁੰਦਾ तो एनायन ऑक्जेलेटो बन गया। फिर अपन पता ही ਇਹਦਾ नाम फेरेट बन जाएगा। फेरेट ਇਹਦੀ ऑक्सीडेशन स्टेट C2O4 ਤੇ -2 चार्ज ਹੁੰਦਾ तो +3x -2 × 3 -6 = 0 सॉल्व करके +3 आ जाएगा तो आयरन की +3 आ गई। ठीक है जी, हो जाएगा नग पार्ट। तो मैं थोड़ा जिहा एक डिफरेंट क्वेश्चन करवाना है। कई बार की होंदा है हुण जरूरी नहीं भी काउंटर आयन है जिहड़ा ਉਹ कोई सिंपल आयन होवे जिवें K+Cl- सल्फेट है जो कुछ होवे। कई बार काउंटर आयन भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होंदा है, ठीक है। या एवें कह लो काउंटर आयन कोई होंदा नहीं, दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नूं जोड़िया होंदा है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। जिवें मैं एग्जांपल लिखदा 5th एग्जांपल, हुण जिवें AgNH3 ट्वाइस, उस तो बाद आ गया AgCN ट्वाइस। हुण आ देखो, ठीक है ना। हुण इहदे अंदर दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नूं मिला के एक बनाया होया है, तो इहदे अंदर इन्ना पता जिहड़ा अगे है वो कैटायन होएगा और जिहड़ा बाद दे विच है वो एनायन होएगा। रूल याद है ना, कैटायन नेम्ड फस्ट, यानी कि इसका नाम पहला आएगा। इहदे विच आ सीगा सेंट्रल एटम, ये सीगे लिगेंड, तो लिगेंड का नाम पहला आएगा। लिगेंड की है ये डायमीन, दो ने ना डायमीन। हुण Ag आ कैटायन है तो Ag का एक्चुअल नेम यूज होएगा यानी कि सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं यदि, ठीक है। वैसे Ag के उत्ते +1 ही रहिंदा हुंदा तो तुसीं उवें सोच के भी इहनूं 1 लिख सकते हो, ठीक है। उस तो बाद इधर चलते हैं। हुण आ सेंट्रल एटम इहदा आ गया, ये लिगेंड आ गया, तो लिगेंड आएगा पहली गल तो डायासायनिडो, Cn- हुंदा तो सायनिडो। ये तो बाद इहदा हुण सिल्वर का नाम सिल्वरेट नहीं रहिंदा, इहदा लैटिन नेम यूज होएगा जिन्हों कहते हैं अर्जेंटेट, अर्जेंटेट ARGENTATE अर्जेंटेट। ये हुण है भी सिल्वर अगेन, ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी 1 रहेगी। तो इस तरह का भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ सकता है। देखो बिल्कुल ही डिफरेंट है ये। पॉइंट समझ आ रहा है ना किवें कर रहे हैं असीं, ठीक है। हुण आपां इनवर्स भी कर लैंदे आ। इनवर्स वाले दे अंदर सिर्फ इको प्रॉब्लम आती होंदी है, काउंटर आयन की गिणती कितनी लिखनी है उहदे च दिक्कत आती है, ठीक है। तो उन्होंने भी मैं दसदा किवें सॉल्व करना है। नैक्सट क्वेश्चन लिखो। हुण ऑपोजिट करते हैं। हुण मैं तुहानूं फॉर्मूले दूँगा, उस तो आपां ने सॉरी नाम दूँगा, उस तो आपां ने फॉर्मूला बनाना होएगा, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, राइट फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। राइट फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, मतलब जेडे भी मैं लिखूँगा उन्होंने फॉर्मूला लिखना, की फॉर्मूला बनता है। नाम मैं लिखूँगा, चलो पहला नाम लिख दें आप। पहला नाम लिखो टेट्रा अमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, स्पेस पाके क्लोराइड। टेट्रा अमाइन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है। हुण इहदे अंदर कुछ नहीं करना, पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट पाओ, मैं सॉल्व करने का तरीका दसदा। देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सब तो पहला सेंट्रल एटम आएगा, साफ ही पता लग रहा है सेंट्रल एटम कौन है, जिहदे नाल उहदी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी यानी कि कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखता, सही है जी। उस तो बाद लिगेंड्स। हुण देखो ये फॉर्मूले के अंदर लिगेंड्स नूं अल्फाबैटिकल लिखना हुंदा है, तो नाम के अंदर भी लिगेंड्स नूं अल्फाबैटिकल लिखना हुंदा है। तो आपां की करना, बस डायरैक्टली लिगेंड चक के लिखी जाने ने, वो अल्फाबैटिकली ऑलरेडी हैगे ने, तो सानूं एडजस्ट करने की लोड़ नहीं है। जिवें पहला जगदा है टेट्रामाइन, यानी कि इत्थे अमोनीया तो हैगे ने जी 4। एक्वा यानी कि इत्थे अगे होएगा वाटर, ब्रैकेट च तां लिख रहा क्योंकि वाटर एक कंप्लीट आइडेंटिटी है, ठीक है ना। H2 अलो अलग अलग नहीं है, तो इन्हूं ब्रैकेट च लिख दईदा हुंदा है। क्लोरिडो क्लोरिडो है तो Cl एक आ गया। हुण ये तो बाद सीधा कोबाल्ट ही है, यानी कि आही बस लिगेंड ने, तो आही बस लिगेंड ने, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट खत्म कर देंगे, ठीक है। हुण जिहड़ा इहदा काउंटर आयन है वो हैगा क्लोराइड। एक गल देखो, अगर मैं इत्थे Cl लिख दिना कल्ला, ठीक है जी। हुण मैं इत्थे Cl लिख दिना, देखो
नो डाउट सारा कुछ बिल्कुल मैच कर रहा है, पर मैं ਜਿਹੜਾ मैं फॉर्मूला बनाया है मेरे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना है। एक्स है ना जी, एक्स ये 0 है, ये 0 है, ये -1 है, ये -1 है, यानी कि -2 बराबर सारे का चार्ज कितना 0, तो इतों एक्स आ रहा +2। ਹੁਣ सोचो इतों x +2 आ रहा, पर ਜਿਹੜਾ नाम ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ 'ਚ ਕੋਬਾल्ट +3 है, ਇਹਦਾ मतलब मैं कितने गड़बड़ कर रहा। ਹੁਣ मैं सब कुछ जो ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, सिर्फ एक चीज़ 'ਚ गड़बड़ हो सकती है। ਕਿਹੜੀ चीज़ 'ਚ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ क्लोराइड लिखिया है ਇਹ 'ਚ गड़बड़ है, क्योंकि नाम के अंदर कदे भी क्लोराइड की गिनती नहीं लिखी होंगी, भी काउंटराइन की गिनती नहीं लिखी होंगी भी काउंटराइन 2 ने या 3 ने या 4 ने। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਲਾਣਾ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰਾਇਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਿਵਨ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਬਣ ਜਾਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। सोचो अगर मैं इतने 2 लाना है, डाइक्लोराइड बना देना है, हुण चेक करो एक्स 0 0 -1 -2 = सारे का चार्ज 0, इतों x +3 आ रहा है, यानी कि एग्जैक्ट फॉर्मूला आ बनता है। आ फॉर्मूला बिल्कुल सही है, गल समझ आई ना। तो जो काउंटर आयन है ना उसकी गिणती कदे नहीं दती होंगी, उसकी गिणती का आप अंदाजा लगाना होंगे। किवें अंदाजा लगाना होंगे? ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਇੱਥੇ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2, पोटेशियम टेट्राहाइड्रोक्सीडो जिंकेट 2। तो पहली गल तो मैं एक सिंपल जी स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करदा। काउंटर आयन केड़ा मेरा जिंकेट, यानी कि इत्थे जिंक लिखा होया, सही है जी। हुण पोटाशियम काउंटर आयन हुंदा, सॉरी काउंटर आयन की सेंट्रल एटम मेरा जिंक है, सेंट्रल एटम मैं जिंक लिखता। पोटाशियम मेरा काउंटर आयन है, पोटाशियम तो बाद स्पेस पा के क्योंकि टेट्रा लिखा होया, पोटाशियम मेरा काउंटर आयन है। चलो इन्हूं बाद च देखते हैं। जिंकेट तो पहला क्या है, लिगेंड केड़ा टेट्रा हाइड्रोक्सीडो, टेट्रा मतलब कि 4, हाइड्रोक्सीडो मतलब कि OH, यानी कि OH इत्थे 4 टाइम्स है, होर कोई लिगेंड नहीं है। मैं स्क्वायर ब्रैकेट बंद करती। जिंकेट है यानी कि सारा एन आयन है, यानी कि काउंटर आयन तो अगे पोटाशियम लिखा होया अगे लिखता। हुण चेक करो क्या जो मैं लिखिया है ये हिसाब नाल जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ रही है, +1 x -4 = 0। ये तो जिंक +3 आ रहा है, यानी कि पोटाशियम की मैं गिनती गलत करी है। पोटाशियम बदल के देखते हैं, 2 ला देते हैं। अगर मैं 2 लगाया, देखो 2 1 × 2 2, x -4 = 0। इनू अगर असी सॉल्व करांगे तो x2 आएगा, यानी कि ए वाला बिल्कुल ठीक फॉर्मूला। गल समझ आई कि नहीं आई? तो एवें इस तरह नाल छोटी मोटी गल्लां दा ध्यान रखना है, ठीक है। आप एक होर फॉर्मूला करते हैं, मैं तुहानूं फॉर्मूला नंबर 3 लिखवाना। जिवें मेरे कोल हैगा असी टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0, ठीक है। हाँ मेरे को फॉर्मूला गिवन है, टेट्रा सॉरी नाम गिवन है, फॉर्मूला बनाना है टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। चेक करते हैं। चलो हुण देखो यार, ये अंदर ना टेट्रा कार्बोनाइल है, कार्बोनाइल भी एक लिगेंड हुंदा है, निकल दे नाल उहदी ऑक्सीडेशन स्टेट है, सेंट्रल एटम निकल हो गया। कोई काउंटर आयन नहीं दिता होया, देने की जरूरत भी नहीं होएगी क्योंकि यदा मतलब ये सारा न्यूट्रल ही कंपाउंड है। तो आप स्टार्टिंग करते हैं। काउंट सेंट्रल एटम पहला लिखा निकल, कार्बोनाइल C कैपिटल 4 बार, होर कुछ है नहीं गा। हुण देखो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, अगर मैं ये कोई चार्ज ना बनावा तो आ बन गया x, कार्बोनाइल भी न्यूट्रल होंदा 0 = 0, सारे का चार्ज, तो x 0 आ गया, यानी कि मेरा आ वाला कंपाउंड इदा बन जाएगा। देखो यह जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसते कोई चार्ज नहीं है, ना ही सेंट्रल एटम पर कोई चार्ज है, तो यदा कोई काउंटर आयन नहीं है। तो एवें दी एग्जाम्पल्स भी थोनों मिल जाएगी। गल समझ आ रही है ना। तो ये पूरा दिमाग ला के करना है, ये बहुत औखे औखे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जिहदे अंदर बहुत सारा दिमाग लगता है, ठीक है। आप एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं थोड़ा थोड़ा जहा आइसोमेरिज्म के बारे समझाना। आप एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखो माड़ा जा, डाइक्लोरिडो बिस ब्रैकेट च इथेन 1,2 डायमीन ब्रैकेट क्लोज कोबाल्ट 3, ठीक है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਡਾਈਕਲੋਰੀਡੋ ਹੈ, ਬੇਸੀਥੇਨ 1,2 ਡਾਇਮੀਨ ਹੈ, ਕੋਬਾਲਟ 3, ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਮੰਨੇ ਕਿ ਕੋਬਾਲਟ, ਲਿਗੈਂਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਈਕਲੋਰੀਡੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ 2 ਹੁੰਦਾ। ਇਥੇਨ 1,2 ਡਾਇਮੀਨ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਲਿਗੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਇਹ EN ਸੀਗਾ। EN ਵੀ 2 ਵਾਰ ਹੈ, ਬਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ 2 ਵਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਿਗੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਕੁਛ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਕੋਬਾਲਟ ਦੀ 3 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ x ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, x -2 EN ਨਿਊਟਰਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ x -2 0 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ x +2 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਬਾਲਟ ਤੇ +2 ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੋਬਾਲਟ ਤੇ +2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਊਂਟਰ ਆਇਨ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਸਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਚਾਰਜ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏਗਾ ਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਾਰਾ एनाइन ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੋਬਾਲਟ 8 ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੱਲਾ ਕੋਬਾਲਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿੰਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੋ, +1 ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਪਲੀ प्लस पा देना मैं। सही है, देखिए x -2 0 इक्वल टू +1, x -2 उधर चला गया, x आ गया +3, बिल्कुल सही नाम बन गया पहला ही। अगर +1 तो नहीं आता +2 दिमाग ला लेंगे। वैसे तो जो मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूँगी थोड़ा हिट एंड ट्रायल नहीं करना पएगा, थोड़ा देख के पता लग जाया करेगा भी ऊपर कितना चार्ज आएगा कितना नहीं आएगा, सारा काम बेसिकली प्रैक्टिस का है। ठीक है ना। तो इन्ना कि एक बार पहला ये क्वेश्चन इन्ने कि समझ लो। ठीक है, मैं एक छोटा जिहा टॉपिक होर करवाना है अज, तो यदी मैं शीट दूँगा थोनों, अज ही मिल जाएगी, शाम को मिल जाएगी ये शीट। तो ये शीट ये सिर्फ नॉमनक्लेचर की शीट होएगी, होर कुछ नहीं होएगा, क्योंकि नॉमनक्लेचर के विचों एक क्वेश्चन काफ़ी चांसेस आंदा ही आंदा है। ठीक है ना। तो अपना नॉमनक्लेचर पक्का होना चाहिए, प्लस नॉमनक्लेचर करने नाल साडे थोड़े लिगेंड्स की प्रैक्टिस हो जाती है, लिगेंड्स सानूं याद हो जाते हैं चंगी तरह नाल। ठीक है ना। इन्हां दे सेंट्रल एटम के नेम वगैरह याद हो जाते हैं, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मैं एक शीट ग्रुप पर पाऊँगा WhatsApp पर, तो उत्थों एक बार तुसीं चैक जरूर करियो। ठीक है, इन्ना पार्ट सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आ गया। तो हुण अपने कोल नाम किवें लिखना है या नाम तो फॉर्मूला किवें लिखना है, सानूं वो इन्नी चीज़ समझ आ गई। ठीक है, आपां अपने नैक्सट टॉपिक दे वल वधदे हां। साडा नैक्सट टॉपिक हैडिंग लिख लो, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Isomerism in coordination compounds। Isomerism in coordination compounds। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ क्या चीज़ है। आइसोमेरिज्म बेसिकली इको मैकेनिज्म है या इको प्रोसैस है। ठीक है, या आइसोमर्स क्या चीज़ होंगे ने, इदां दे कंपाउंड्स जिन्हां दा फॉर्मूला बिल्कुल सेम होंदा है, पर जिन्हां दा स्ट्रक्चर डिफरेंट होंदा है या जिन्हां दा ओरीएंटेशन स्पेस ओरीएंटेशन डिफरेंट होंदा है। ये +1 के अंदर आपने पढ़िया सीगा कि वो कंपाउंड्स जिन्हां दा फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। तो फॉर्मूला अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखा थोड़ा लगूगा कि कोई अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, बट ये चीज़ अलग अलग होंदी है। ठीक है ना। जिवें आप +1 के अंदर पढ़िया सी भी एल्कोहल और ईथर आपस च आइसोमर होंदे ने, इन्हां दा फॉर्मूला सेम होंदा है, पर एक एल्कोहल है एक ईथर है। एवें एल्डिहाइड और कीटोन आपस च आइसोमर होंदे ने। ठीक है, एवें आपने ज्योमैट्रिकल आइसोमर भी पढ़े सीगे, सिस एंड ट्रांस आइसोमर भी पढ़े सीगे। तो ये सारा कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड च भी एग्जिस्ट करता है, तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर इनू पढ़ांगे। ठीक है, हुण अपने को कोऑर्डिनेशन का आइसोमर टोटली इनू 2 हिस्सों च डिवाइड किया जा सकता है। आइसोमेरिज्म नू कोऑर्डिनेशन वास्ते, ठीक है, ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन की गल कर रहा मैं। कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर आइसोमेरिज्म नू 2 पार्ट्स डिवाइड किया जा सकता है। पहला लिखो, पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमर, जो मैं बना रहा हूँ उन्होंने एवं बना लो देख के, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूजा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इधर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नू 4 पार्ट्स से डिवाइड किया जा सकता है।
ठीक है, यही आप चार अज पढ़ने ने। एक है लिंकेज आइसोमेरिज्म, उस तो बाद कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है, थोड़ा सा थल्ले बना देना। लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, और चौथा है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। इधर स्टीरियो के अंदर दो टाइप्स ने, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। तो अपने को स्ट्रक्चरल के अंदर चार टाइप्स ने। स्ट्रक्चरल नाम तो जिन्हें थोड़ा याद होना +1 तो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर स्ट्रक्चर ही बदल जाता है, मतलब चीज़ बिल्कुल ही नवी बन जाती है। कोई बॉन्ड एक जगह की जगह किसी होर जगह पर होंगी है, कार्बन की जगह सल्फर पर होंगी है, एवें का कुछ होंगे, ठीक है। तो पर फॉर्मूला सेम रहा, कुल मिला के फॉर्मूला सेम रहेगा। स्टीरियो के अंदर कोई बॉन्ड इधर उधर नहीं जाती, बस बॉन्ड घूम जाती है कि बॉन्ड एक डायरैक्शन की जगह तो दूसरी डायरैक्शन च है सेम एलीमेंट के उत्ते ही है, ठीक है ना। तो अगर स्ट्रक्चर ही बदल गया तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, अगर स्ट्रक्चर नहीं बदलिया बट बॉन्ड की डायरैक्शन बदल गई, डायरैक्शन बदलना और स्ट्रक्चर बदलने से फर्क है, डायरैक्शन बदल गई तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਹੈ। ਸਟੀਰੀਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਰਕਚਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰਕਚਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖੋ ਲਿੰਕੇਜ आइसोमेरिज्म। मैं स्ट्रक्चरल की ही एग्जाम्पल करवा रहा, ये ऊपर हैडिंग लिख लो पहला स्ट्रक्चरल, ये अंदर सब तो पहला लिखो लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। पहले नंबर पे लिखो लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये अंदर लिखो this type of isomerism, this type of isomerism occurs in coordination compound, this type of isomerism occurs in coordination compound having ambidentate ligand। This type of isomerism occurs in coordination compounds having ambidentate ligand, ठीक है ना। ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਬੀਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਲਿੰਕੇਜ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਹੁਣ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਹਲੇ ਲਿਖਿਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਲੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਕੋਬਾਲਟ NH3 CN ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ Cl2, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਬਾਲਟ NH3 NC, ਬਾਹਰ ਹੈ Cl2। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ। ਦੇਖੋ नो डाउट कोबाल्ट इन्हां दा सेंट्रल एटम है, उहदे नाल 5 अमोनीआ और एक साइनाइड जुड़िया होया है। फॉर्मूला चैक करो दोनों का, फॉर्मूला यानी कि कौन किन्ने किन्ने एटम्स ने वो बिल्कुल सेम है। दोनों के अंदर एक एक कोबाल्ट एटम है, 5 अमोनीआ एटम ने, एक कार्बन है, एक नाइट्रोजन है और 2 क्लोराइड ने। दोनों का फॉर्मूला यानी कि दोनों के अंदर किहड़े किहड़े एटम्स ने वो बिल्कुल सेम है। पर जिहड़ा पहला एलीमेंट है ना, जिहड़ा पहला कंपाउंड है, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਪਣੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CN ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਰਬਨ ਆਪਣੀ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਮੋਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੋਨੀਆ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, CN ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ CN ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ N ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, N ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੌਂਡ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਧਰ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਈਸੋਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੌਂਡ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੌਂਡ ਜੁੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ 'ਚ C 'ਚ ਬੌਂਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ N 'ਚ ਬੌਂਡ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਐਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਂਬੀਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੋਬਾਲਟ, ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ NH3 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ NO2, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ Cl2, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੈ ਕੋਬਾਲਟ NH3 ਇੱਧਰ ਹੈ ONO, ਇੱਧਰ ਹੈ Cl2। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੋਬਾਲਟ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਆਕਸੀਜਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਕੋਬਾਲਟ ਨੂੰ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਕਸੀਜਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲਿੰਕੇਜ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਘੁੰਮਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਦੋਨੋਂ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦੋ ਕੰਪਾਊਂਡ ਨੂੰ ਲਿੰਕੇਜ ਆਈਸੋਮਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿੰਕੇਜ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਲਿੰਕੇਜ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਬੀਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਬੀਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਉਹ ਲਿਖੋ ਕਿ ਲਿੰਕੇਜ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਅਰਾਈਜ਼ਸ ਜਾਂ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਬਾय ਕੰਪਾਊਂਡ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਐਂਬੀਡੈਂਟੇਟ ਲਿਗੈਂਡ। फॉर एग्जाम्पल ये ना लिखियो, मैं इतने सीधा ही लिख देना। फॉर एग्जाम्पल CO NH3 CN Cl2 and CO NH3 NC Cl2 are linkage isomers। एक दूजे दे लिंकेज आइसोमर बन गए, ठीक है जी। यह एक दूसरे दे लिंकेज आइसोमर बन गए, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है, ये पूछा जा सकता भी ये दोनों एक दूसरे इन्होंने दोनों के क्या रिलेशन है, तो एक दूसरे के लिंकेज आइसोमर ने, या कला एक दे दे, ठीक है। कि ये किस तरह का आइसोमरिज्म शो कर सकता है। जिथे तुसी एंबीडेंटेट लिगेंड देख लो, वो लिंकेज आइसोमरिज्म शो करने के चांसिस रखता है, ठीक है ना। तो असीं कहना जी ये लिंकेज आइसोमरिज्म शो कर सकता है। हो जाएगा ना पार्ट सैकेंड टाइप। हुण सैकेंड किहड़ा सीगा, लिंकेज आ गया, फिर इस तो बाद आ गया कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। सैकेंड आ गया कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। इच लिखियो, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म arises from interchange of ligands. This type of isomerism arises from interchange of ligands between cationic and anionic entities, of different metal ions present in a complex. Cationic and anionic entities of different metal ions present in a complex। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ दो कंपाउंड लिखना है, एक मेरे को है कोबाल्ट अमोनिया 6 क्रोमियम CN6, सही है। तो दूसरा है कोबाल्ट क्रोमियम अमोनिया 6 कोबाल्ट CN6। हुण चैक करो, आ दोनों कंपाउंड्स का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। दोनों के अंदर एक कोबाल्ट है, 6 अमोनिया ने, एक क्रोमियम है, 6 साइनाइड ने।
ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੈ, ਪਰ ਫਰਕ क्या है, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਕੋਬਾਲਟ ਹੈ, एनायनिक पार्ट च क्रोमियम है, और नीचे वाले कंपाउंड च कैटायनिक पार्ट च क्रोमियम है, एनायनिक पार्ट च कोबाल्ट है। ठीक है ना, जबकि फॉर्मूला दोनों का बिल्कुल सेम है। तो एवें दे दो कंपाउंड्स नूं कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बोलते हैं, और ये होने वाला जो भी ये हो रहा है उस फिनोमिना नूं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, तो तुसीं इहदी सिंपली एग्जाम्पल लिख सकते हो, आ दोनों लिख लो। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस आर कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों का लिख के दिस एंड दिस आर कोऑर्डिनेशन, दिस एंड आ वाला लिख के एंड आ वाला लिख के आर एक दूसरे के की लग रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। आइसोमर्स इन्हों का एक रिलेशन बन गया भी ये एक दूजे के आइसोमर लगते हैं, रिश्तेदार ने। ठीक है जी, इन्ना पार्ट समझ आ रहा? ठीक है, तो पहला तुसी इत्थे तक एक बारी जिहड़ी शीट मिलेगी वो क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 आइसोमर्स और ये वाले 2 आइसोमर्स आपां कल लाइव क्लास डिस्कस करांगे सेम टाइम 2 बजे। ठीक है, तुसी पहला इन्ना पार्ट अच्छी तरह नाल, मेन गल है जिहड़ी नॉमनक्लेचर की चंगी तरह दब के प्रैक्टिस करो। ठीक है, बाकी आप कल लाइव क्लास मिलते हैं। थैंक यू।